हरदा के एकमात्र मनोरंजन का जो साधन है नेहरू पार्क, जो शहर के बीचों बीच है, उसी में आए हुए हैं। हमारे साथ अभी हैं नगर पालिका परिषद हरदा के नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी। हम उनसे जानना चाहेंगे यहाँ के कई लोग जो यहाँ घूमने फिरने आते हैं, उन्होंने बहुत सी समस्याएं यहाँ पर बताई हैं। जैसे सबसे बड़ी जो समस्या है, यहाँ बच्चे और महिलाएं आती हैं नेहरू पार्क में, लेकिन वॉशरूम यहाँ पर नहीं है, टॉयलेट यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि पीने के पानी का यहाँ इंतज़ाम नहीं है। कई फिसल पट्टियाँ टूटी हुई हैं, कई झूले टूटे हुए हैं। ये जो हमारे पीछे जो फव्वारा चल रहा है, इसमें भी फव्वारा तो चल रहा है, लेकिन पानी नहीं बदलने की वजह से इस फव्वारे के पानी में बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से नगर पालिका परिषद ये नई वाली बनी है, तब से ये ना नेहरू पार्क की दुर्दशा देखी जा सकती है। क्योंकि जब से 2 साल होने पे आ गए हैं, 2 साल में नगर पालिका ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। बार बार हमारे द्वारा इनके ऊपर इधर का ध्यान आकर्षित भी किया गया था। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि हमने ये ट्रेन जो सालों से बंद पड़ी हुई है, इसके लिए हमने आंदोलन करा था। यहाँ पे ठेले पे बच्चों को घुमाया था और इस कलेक्टर साहब से भी, तत्कालीन कलेक्टर ऋषि गर्ग जी थे, उनसे हमारी मांग की गई थी कि इसको ट्रेन को तुरंत चालू किया जाए। तब भी ये ट्रेन नहीं चालू हुई थी। सीएमओ अध्यक्ष सबसे बोला गया था कि ये चालू करवाई जाए ट्रेन। बच्चों का एकमात्र मनोरंजन का साधन है। बच्चों बड़े उत्साहित होकर यहाँ पे गार्डन में आते हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या है, पिछले ये 2 साल के अंदर ट्रेन तक चालू नहीं करवाई गई। अभी जो आप ये देख रहे हैं ट्रेन भी, ये 1 दिन चलती है, 2 दिन खराब हो जाती है जी। क्योंकि इसमें भी क्या पुराना इंजन ही लगाया गया, जबकि इसमें पहले बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले में करंट वगैरह फैलने का, बच्चों को लगने का डर रहता है, तो इसमें डीजल इंजन वाला लगाना था। तो अब डीजल इंजन लगाया तो वो भी कोई पुराना इंजन लगा दिया है, रोज़ टूट जाता है उसमें सामान और रोज़ का नुकसान हो रहा है। तो ले दे के इनकी पूरी लापरवाहियाँ हैं ये। जैसे आप वॉशरूम का बोल रहे थे, पहले यहाँ पे बीच में एक वॉशरूम रखा था टेम्परेरी, क्या, लेकिन उसकी भी देख रेख नहीं है। खुले में यहाँ पे जो कर्मचारी भी रहते हैं, खुले में चले जाते हैं। जो न पार्क में बहुत दयनीय स्थिति इन लोगों ने करके रखी है कि अभी आप जैसे फिसल पट्टी की बात कर रहे हैं, झूले की बात कर रहे हैं, ये सब टूटे हुए हैं। ये अभी तत्कालीन जो हमारे माननीय कलेक्टर जी हैं, उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे, तब जाके ये फाउंटेन चालू हुआ है। आप पेड़ उन पे जो कलर देख रहे हैं, ये कलर हुआ है, कुछ है ना झूले उन पे कलर हुआ, लेकिन वो जो सुधारना है उनको, वो व्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं करते, केवल कार्य को टाला जाता है। सीएमओ साहब खुद संज्ञान नहीं लेते कोई भी चीज़ का, आते हैं निर्देश दे देते हैं, कर्मचारी को भरोसा छोड़ देते हैं, डबल से देखते ही नहीं है। तो शहर का जो है ना एकमात्र ये जो है ना हमारा नेहरू पार्क है, और बाकी तो जो मोहल्ले के जो गार्डन है वो पूरे नेस्त नाबूद हो गए, पूरे खराब हो चुके हैं। उनमें भी कई झूले वूले कोई लगे नहीं, ना कोई देख रेख करने वाला है। तो ये तो ना इनको करना चाहिए। तो है ना, समझो कि आम जन की ये सुविधा है, ये अधिकार क्षेत्र आता है। बच्चे कहाँ जाएंगे? शहर के बीच का एकमात्र जो है, एकमात्र इतना बड़ा हमारा पार्क है, वो भी सब ये कांग्रेस के, हमारी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के शासनकाल में बना हुआ है। इनसे तो ये हमारे जो कांग्रेस का जो सुविधाएं दी गई है वही नहीं संभाली जा रही। नई सुविधाओं की तो इनसे अपेक्षा की नहीं जा सकती। आप पिछला 2 साल का इनका कार्यकाल उठा के देख लें, कुछ भी इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारे भी छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, उनको लेकर भी हम नेहरू पार्क आते हैं, तो कई आवारा किस्म के नौजवान लड़के यहाँ जो बेटियाँ नेहरू पार्क में घूमने आती हैं, टहलने आती हैं, उन पर भी फप्तियाँ कसते हैं। जबकि नगर पालिका का एक कर्मचारी अगर यहाँ इस तरह की देखभाल के लिए लगा दिया जाए, तो यहाँ जो आवारा किस्म के लड़के हैं उन पर भी पाबंदी लग सकती है। जी बिल्कुल सही है। पहले कर्मचारी यहाँ रहते थे, 2 कर्मचारी रहते थे यहाँ पे, और दोनों के हाथ में सीटी हुआ करती थी। कोई भी गलत कार्य करता हुआ दिखता था या कोई चीज़ दिखती थी, तो तुरंत वो सीटी मार देते थे। कोई फूल तोड़ रहा है, कोई पत्ती तोड़ता था, या कोई है ना उद्दंग मचाते, तो उनको बिल्कुल समझाई दी जाती थी।
लेकिन अभी ये समझाइश नहीं दी जा रही है। पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान लेके यहाँ पे या नगर पालिका में क्या है कि एक दो पहले पुलिस शाम के समय पे, क्योंकि शाम को 5 बजे से 8-9 बजे तक का ही काम रहता है, 4-5 घंटे के लिए पुलिस की ड्यूटी यहाँ पे एक या पुलिस वाला या 2 पुलिस की लगनी चाहिए। और आपने मेरे संज्ञान में चीज़ लाई है, तो मैं तो ये माननीय जो हमारे एसपी साहब उनके सामने ये मांग रखूँगा, और हो गया तो यहाँ पे पुलिस की तो व्यवस्था करवाऊँगा मैं भी। नेता प्रतिपक्ष अमर रोसलानी से हमने चर्चा की है नेहरू पार्क में ही खड़े होकर।